नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल चैप्टर स्टडी पर। आज हम बात करेंगे एसएससी जीडी एग्जाम्स के 10 जनवरी के चारों शिफ्टों के जो जीके के क्वेश्चन आए हैं एग्जाम में, उनके बारे में। मेरे पास 90% से ज़्यादा क्वेश्चन आ चुके हैं, तो मैं उनका सारा सॉल्यूशन एक्स्ट्रा फैक्ट सहित जो भी सॉल्यूशन है वो मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ आज के इस वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और आगे बढ़ने से पहले एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इतनी मेहनत की जा रही है आपके लिए, तो इतना तो आपका फ़र्ज़ बनता है। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपके जो एग्जाम में आया था वो था 2017-18 में विजय हजारे ट्रॉफी के विजेता कौन थे। क्रिकेट की ट्रॉफी से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं आपके एसएससी जीडी में। यदि आप किस आगे वाली शिफ्ट है तो आप इस जो क्रिकेट की ट्रॉफीज़ हैं या कोई मेन इवेंट्स हैं उन्हें याद कर लीजिए, चाहे रणजी ट्रॉफी हो चाहे कोई भी हो। जैसे क्वेश्चन आया विजय हजारे ट्रॉफी 2017-18 को पूछा है उन्होंने, काफ़ी पुराना पूछा, लेकिन आने वाले टाइम में 2020-21 का भी पूछ सकते हैं, तो आपको याद करना है एक्स्ट्रा फैक्ट सहित। तो ये जीता था कर्नाटक ने और उप विजेता रहा था सौराष्ट्र। उप विजेता का जहाँ तक सवाल है तो क्वेश्चन नहीं पूछेगा मेरे हिसाब से, लेकिन विजेता का आपको याद करना है कर्नाटक। 2018-19 में मुंबई जीता था जो विजय हजारे ट्रॉफी है, ठीक है। देखिए, विजय हजारे ट्रॉफी की बात करें तो पहला एडिशन इसका 2002 से 2003 के बीच में हुआ था, और जो मोस्ट सक्सेसफुल टीम है वो है तमिलनाडु। 5 बार जीता है तमिलनाडु ने इसे। और उसके बाद आप देख सकते हैं जो मोस्ट रन है देवदत्त पडिक्कल, 609 रन बनाए हैं इन्होंने। अब बात करें 2021-22 में, ये आपको हाईलाइट करके याद करना है, दो चीज़ है ना इसमें, इस क्वेश्चन में। 2020-21 में मुंबई जीता है, 2021-22 में हिमाचल प्रदेश। आपको क्रिकेट से रिलेटेड इवेंट में 4-5 टीमों के नाम हमेशा याद रखने हैं। कर्नाटक, तमिलनाडु, मुंबई और सौराष्ट्र, ये 4-5 टीमें हैं जो लगभग हर इवेंट में रनर अप या विजेता रहती है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, एक्स्ट्रा फैक्ट में मैंने आपको बताया था कि मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊंगा। तो रणजी ट्रॉफी के अभी जो सेशन हुआ है तो उसमें कौन जीता है उसकी सारी डिटेल यहाँ पर है। आपको मेन ये याद रखना है कि जो शुरुआत है इसका फर्स्ट मैच वो होता है 1934 में। उसके बाद इसमें कुल 38 टीमें खेलती हैं और इस ट्रॉफी का नाम प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी रणजीत सिंह के नाम पर रखा गया है, ठीक है। बाकी कोई इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। ईरानी कप, ये भी जेडआर ईरानी कप कहता है इसे। इसकी शुरुआत 1960 में हुई थी और 1959 में प्रथम विजेता हुआ था बॉम्बे, ठीक है ना। बॉम्बे ने पहली बार इसे जीता था ईरानी कप को। ये छोटी मोटी ट्रॉफीज़ है, दिलीप ट्रॉफी भी है, इसे भी आप देख सकते हैं। इसे सबसे ज़्यादा बार नॉर्थ जोन और वेस्ट जोन है। इसमें जो है ना, वेस्ट जोन नॉर्थ जोन इस टाइप से खेलते हैं। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको इसको ध्यान में रखना होगा कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में 2019-20 में कर्नाटक विजेता रहा था, और अब लेटेस्ट का जो है ना 2022-23 इसमें मुंबई जीता। ये आपको याद करके जाना है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, क्योंकि ये T20 मोड में होती है, तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। वीनू मांकड़ ट्रॉफी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी एक्स्ट्रा फैक्ट में है, आप याद रखना। इसके बाद आता है देवदत्त ट्रॉफी। देवदत्त ट्रॉफी 2019-20 का विजेता इंडिया भी है। कूच बिहार ट्रॉफी 2022 में विदर्भ ने जीता। ये क्वेश्चन भी आपके लिए बन सकता है इंपॉर्टेंट, कूच बिहार ट्रॉफी विदर्भ 2022 में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है। आपको ये क्वेश्चन आपके लगभग सभी शिफ्ट में देखने को मिलेगा। जो मेन क्लासिकल डांस है, शास्त्रीय नृत्य है, मैंने यहाँ पर दे रखा है, आप सारे याद कर लीजिए। आपको हर एक का क्वेश्चन एक शिफ्ट में जरूर मिलेगा, ठीक है ना। तो ये एसएससी का पैटर्न है, ये आर्ट एंड कल्चर से काफ़ी क्वेश्चन पूछता है, और जो शास्त्रीय नृत्य है, क्लासिकल डांस है, उसमें से काफ़ी क्वेश्चन पूछता है। तो कुचिपुड़ी आप सभी को पता होगा, ये होता है आंध्र प्रदेश से, और जो आपका बाकी भरतनाट्यम है वो तमिलनाडु, कथकली केरल से है, मोहिनीअट्टम केरल से है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, ओडिसी ओडिशा, मणिपुरी कथक उत्तर प्रदेश। आप इन सभी में जो है वो डिप्रेस ना हो कि जैसे कथक और कथकली में जो कोई कंफ्यूज रहते हैं, तो आप जो छोटा है ना कथक, वो उत्तर प्रदेश का है, और कथकली वो केरल का है, ठीक है ना। जिसमें ई की मात्रा आ रही है वो केरल का है। थोड़ा सा कैसे भी करके आपको याद रखना है। बाकी भरतनाट्यम तमिलनाडु, भरत ऋषि जहाँ पर थे तमिलनाडु में, कथकली केरल, मोहिनीअट्टम केरल, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में जो पुड़ी है वो कुच्ची है, तो इसलिए इस ट्रक बनाकर याद कीजिए, आप क्वेश्चन याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जीवाश्म ईंधन से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, तो उससे रिलेटेड जो भी फैक्ट थे मैंने यहाँ पर रख दिया है, आप पढ़ लीजिए। अगला क्वेश्चन है मॉस, मॉर्केशिया, प्यूनेरिया, रिक्शिया किसके उदाहरण है। जो प्लांट्स से रिलेटेड आपका जो पार्ट है उसमें से ये क्वेश्चन आया है, तो ये था ब्रायोफाइटा से रिलेटेड। अगला है नौसेना में पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत को किसने देश को समर्पित किया। आप सभी को पता है, ये हमारे लिए मेजर इंपॉर्टेंट जो उपलब्धि थी, INS विक्रांत बहुत बड़ी उपलब्धि थी भारत के लिए। इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद भारतीय देश को समर्पित किया है। ये कब किया था? 2 सितंबर 2022 को। आगे आने वाले शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 2 सितंबर 2022 को, या इसकी डेट पूछी जा सकती है कि कब इसे जो है देश को समर्पित किया गया। और एक क्वेश्चन इसे ये बन सकता है कि ये किस शिपयार्ड द्वारा तैयार किया गया, तो ये कोचीन शिपयार्ड। 2-3 शिपयार्ड है, एक है बॉम्बे जो मझगांव डॉकयार्ड शिप है, वहाँ से भी जो शिप हैं वो अलॉट किए जाते हैं, और दूसरा ये कोचीन है, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन है, हमारे संविधान में कुल अनुच्छेद और अनुसूची कितनी है। देखिए संविधान, इसमें आंसर है संविधान के प्रारंभ होने के समय इसके कुल 22 भागों में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी।
अब भारत के संविधान में 25 भागों में 12 अनुसूचियाँ और 476 अनुच्छेद है। इसमें से सभी 105 संशोधन शामिल है। क्वेश्चन में आपसे साफ साफ पूछा गया है कि अभी कितने हैं। यदि कोई कहना मूल संविधान में कितने थे तो आपको ये आंसर देना, ठीक है ना। और अभी पूछा करंट का पूछा जाए तो ये आंसर है 100वां संविधान संशोधन जो अधिनियम आया था वो 2014 में आया था। इसमें क्या भारत और बांग्लादेश के बीच 1974 का जो गलियारा था भूखंडों का, जमीन का आदान प्रदान था, वो किया गया, ठीक है ना। 100वां संविधान इंपॉर्टेंट है। बाकी के संविधान संशोधन भी आपको याद करने हैं। 101वां GST से रिलेटेड था, 102वां OBC से रिलेटेड था, 103वां EWS से रिलेटेड, 104वां लोकसभा और विधानसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण, ठीक है ना, SC के लिए आरक्षण, और 105वां था वो ESBC से रिलेटेड था। अगला क्वेश्चन आपके लिए आया था कलिंग युद्ध किसके समकालीन था। तो अशोक के 13वें शिलालेख के अनुसार कलिंग युद्ध का उल्लेख है अशोक के 13वें शिलालेख में। ये क्वेश्चन आपके अगली शिफ्ट में आ सकता है। दूसरा युद्ध जो है वो मौर्य शासक अशोक और कलिंग के शासक महापद्मनभ के मध्य हुआ था। ये कब लड़ा गया? 261 BC में। इसके बाद जो है अशोक ने जो है राजगद्दी त्याग दी थी और वैराग्य धारण कर लिया था। कलिंग विजय अशोक की आखिरी विजय थी और कलिंग विजय के युद्ध के तुरंत बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। आपको ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है क्योंकि कलिंग इंपॉर्टेंट है और उसके बाद अशोक ने अपना जो है बौद्ध धर्म अपनाया। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है 200 रुपये के नोट के पीछे किसका चित्र अंकित है। आपको सारे नोट्स याद रखने हैं। जैसे 200 के पीछे सांची का स्तूप है, मध्य प्रदेश में है। 10 रुपये में कोणार्क टेम्पल ओडिशा, 20 रुपये में एलोरा की गुफा, 50 रुपये में हम्पी का रथ कर्नाटक जो विजयनगर साम्राज्य है वहाँ का, और 100 रुपये के पीछे रानी की वाव गुजरात पाटन में, 500 रुपये के पीछे रेड फोर्ट यानी लाल किला दिल्ली में, और 2000 रुपये के पीछे मंगलयान। आपको इनके पीछे के जो चित्र है वो याद रखना है और इनका कलर भी याद रखना है क्योंकि आगे एक क्वेश्चन आया है वो कलर से रिलेटेड भी आया है। तो आपको नोट्स जो ये पीछे जो ग्रुप डी का एग्जाम हुआ, रेलवे के एग्जाम में भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं, स्टैटिक टाइप में आते हैं, तो आपको ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर किसे बना गया? अगस्त 2022 में। ये अभी करंट का पूछ रहे क्योंकि उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर बार बार चेंज होते रहे हैं। तो बाद में अभी जो करंट है वो ऋषभ पंत को बनाया गया है उत्तराखंड सरकार ने। ऋषभ पंत जिनका अभी एक्सीडेंट हुआ था उन्हें ही क्रिकेटर हैं और उन्हें ही इन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। नवंबर 2022 में लेखक एवं गीतकार प्रसून जोशी को बनाया गया था और इससे पहले अक्षय कुमार को भी इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। अब जो मेन ब्रांड एम्बेसडर है वो भी आपको याद रखना है। जैसे यूनिसेफ का गुडविल एम्बेसडर है वो सचिन तेंदुलकर को बनाया गया है और खादी का जो है वो आपको मनोज तिवारी को बनाया गया है। फ्रेंडशिप एम्बेसडर ऑफ स्विट्जरलैंड टूरिज्म नीरज चोपड़ा को बनाया गया है स्विट्जरलैंड टूरिज्म द्वारा। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान कौन से अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता? 2 अनुच्छेद हैं, इन्हें आप निलंबित नहीं कर सकते। एक है 20वां और एक है 21वां। 20वें में क्या है? अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है और 21वें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। ये 2 जो संविधान है इन्हें आप जो है निलंबित नहीं कर सकते आपातकाल के दौरान। ये 44वें संविधान संशोधन 1978 ने ये स्पष्ट किया था, तो आपको ये भी याद रखना है। आपको 2-3 संविधान संशोधन इंपॉर्टेंट है, उनको याद रखना, जैसे 42वां 44वां और ये जो मेन ये जैसे एक अनुच्छेद 21 है शिक्षा का अधिकार, वोट देने का अधिकार, जो भी है आपको वो याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारत में प्रथम नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? तो नियमित जनगणना तो 1981 में शुरू हुई थी, सबको पता है, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। लेकिन पहली जनगणना पूछ ले तो वो 1972 में लॉर्ड मेयो, प्रथम जनगणना जो हुई थी वो लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी और उसके बाद 1981 की जो जनगणना हुई थी वो लॉर्ड रिपन ने हुई थी। वो जो है नियमित जनगणना के बाद उसके बाद हर 10 साल बाद में जनगणना स्टार्ट हो चुकी थी। अगला क्वेश्चन है शिवानी पटनायक एवं कालीचरण पटनायक किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो पटनायक आपको पता है किस स्टेट में जो है वो सरनेम लगाते हैं, तो वो लगाते हैं आपके ओडिशा में। तो ओडिसी जो लोकनाट्य है, जो शास्त्रीय नृत्य है, उससे संबंधित है शिवानी पटनायक और कालीचरण पटनायक। फोक डांस और क्लासिकल डांस से रिलेटेड आपके काफ़ी क्वेश्चन आएंगे, मैं पहले कह रहा हूँ, आपको सभी याद करना है। यदि आपके पास कोई PDF है तो वो याद कर लीजिए, नहीं तो आप ये जो वीडियो है ये देखिए और एक्स्ट्रा फैक्ट में आप जो भी है वो लगातार कवर करते रहिए, आपके सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, ठीक है। और इसमें जो एक्स्ट्रा फैक्ट है वो आपको पढ़ना है PDF को। PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो जल्दी जाइए और टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर दीजिए। पटनायक नाम से आपको एक पता है, एक फेमस सैंड आर्टिस्ट है सुदर्शन पटनायक। ये क्या करते हैं? ये सर रेत पर जो है अपनी कला का जो कला दिखाते हैं, रेत से चित्र बनाते हैं सुदर्शन पटनायक। ये पद्मश्री से सम्मानित है 2014 में और ये भी ओडिशा से है, ठीक है ना। आपने कभी कभी इनके पिक्स देखी होगी, समुद्र के किनारे ये अपनी सैंड आर्टिस्ट है और ये रेत से अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। अगला क्वेश्चन है काला घोड़ा कला महोत्सव कहाँ आयोजित होता है? तो ये होता है मुंबई में। ये कई बार पूछा गया और एक बार फिर से पूछा गया, रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन काफ़ी। तो काला घोड़ा कला महोत्सव ये होता है मुंबई में, 1999 से हो रहा है। और एक और एक्स्ट्रा फैक्ट में जागोई मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है, ये भी आपको याद रखना है। देखिए राष्ट्रपति चुनाव में कौन कौन भाग लेता है? अगला क्वेश्चन है 14 क्वेश्चन है। तो राष्ट्रपति चुनाव में संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा तथा विधानसभाओं से केवल निर्वाचित सदस्य ही राष्ट्रपति चुनाव के इलेक्टोरल कॉलेज के लिए सदस्य होते हैं। लोकसभा और राज्यसभा तो है,
इसके अलावा विधानसभा के जो केवल निर्वाचित सदस्य हैं वो ही राष्ट्रपति के इलेक्शन में भाग ले सकते हैं, आपको याद रखना है। ये एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको पढ़ना है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग ले सकता है वो भी आप पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन आया था, इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? वो थी आरती शाह। ये भी आपको याद रखना है, ये स्टैटिक क्वेश्चन है, वो आपको याद रखना है। इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली विश्व की प्रथम महिला वो थी गैट्रुएट एडरल, यूएसए से थी। और भारत के मध्य से गुजरने वाला अक्षांश कौन सा है? क्वेश्चन आया था, भारत के मध्य से गुजरने वाला अक्षांश कौन सा है? तो वो था, ऑप्शन के अनुसार इसका आंसर था, तो वो था कर्क रेखा, ठीक है ना। कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। कर्क रेखा से रिलेटेड आगे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और अफ्रीका महाद्वीप से रिलेटेड आपको काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके बाद है पीला ग्रह कौन सा है? जो आपके जो सौरमंडल है उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आएंगे। तो येलो यानी पीला ग्रह कौन सा है? वीनस प्लैनेट इज येलो इन कलर, यानी कि शुक्र ग्रह जो है वो आपका जो है वो पीला है, ठीक है। कपड़ा मंत्रालय की एक स्कीम से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था, और इसके बाद एक क्वेश्चन आया था पंचवर्षीय योजना से। तो जो जितनी भी पंचवर्षीय योजना यहाँ पर मैंने नोट की हुई है आपको पढ़नी है, और कौन कौन सा प्लान उसमें था वो भी आपको पढ़ना है, और किस पंचवर्षीय योजना में किस पर जोर दिया गया। जैसे पहले पंचवर्षीय योजना है, इसमें कृषि पर जोर दिया गया, इस योजना में कृषि को प्राथमिकता दी गई। सेकंड में औद्योगिक विकास को, थर्ड में अर्थव्यवस्था को गतिमान और आत्मनिर्भर बनाना, ये इनके टारगेट थे, ठीक है ना। तो आपको ये सारे याद रखना है। इसके बाद जैसे यहाँ पर देखो, प्रथम पंचवर्षीय योजना में जो कौन से मॉडल पर था आधारित थी वो थी हेरोडॉमर के आधार पर। तीसरी पंचवर्षीय योजना गॉडगिल योजना के नाम से जानी जाती है। तो ये सब भी आपको याद रखना है, क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं। और इसके अलावा आपको प्लांट्स जो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आगे पूछ सकता है आपके क्वेश्चन में, ये मुझे लग रहा है क्योंकि संभावित है। तो बोकारो स्टील प्लांट वगैरह ये किसके सहयोग से और कौन सी पंचवर्षीय योजना में, ठीक है ना। तो जैसे बोकारो सोवियत संघ के सहयोग से बनाया गया, और तीसरी पंचवर्षीय योजना में टिस्को ये सारे जो स्टील प्लांट है आपको याद रखने हैं। देखिए, ये जो मैंने पहले कहा था आपका ये क्वेश्चन आ गया, 50 रुपये का नया नोट किस कलर का है? पिछली बार पूछा था 50 रुपये या जो भी दूसरा नोट था उसके पीछे कौन सा चित्र है, अब पूछ रहे कौन सा कलर का है। तो इसका आंसर है फ्लोरोसेंट ब्लू, ठीक है ना। तो 50 रुपये के कलर के पीछे नोट कौन सा है? फ्लोरोसेंट ब्लू। और ये बाकी सभी नोट्स के कलर हैं, तो वो भी आपको याद रखना है। 2000 के नोट का साइज़, ये आपको एक्स्ट्रा फैक्ट में याद रखना है। साइज़ भी आपको पूछे तो मेरे हिसाब से मुश्किल है, लेकिन हाँ कलर और जो आपके चित्र हैं वो पूछ सकते हैं आगे आने वाले सभी नोट्स के। ये सारे वो जो पीछे चित्र है वो आपको पता है। 10 रुपये के पीछे कोणार्क सूर्य मंदिर, 20 रुपये के पीछे एलोरा का गुफा, और 50 के पीछे हम्पी का रथ। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक में भारत का प्रथम ध्वजवाहक कौन था? तो 1920 के ओलंपिक में पूर्णिमा बनर्जी, ठीक है, पूर्णिमा बनर्जी जो थी वो भारत की ऑफिशियल ध्वजवाहक थी। और 2020 में मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह इन्होंने भाग लिया। 2020 का जो ओलंपिक हुआ था टोक्यो में हुआ था, वहाँ पर मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह ने ध्वज का जो है ध्वजवाहक थे। देखिए, पहला जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक था वो हुआ था 1896 यूनान के एथेंस में, और पहला शीतकालीन ओलंपिक 1924 में फ्रांस के चमनिस्क में हुआ था। अब आगे क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा सकते हैं वो भी आपको याद रखना कि आगे कहाँ कहाँ हो सकते हैं। तो आगे अगला जो ओलंपिक होने वाला वो होने वाला पेरिस फ्रांस में, ठीक है ना, आपको याद रखना। भारत ने पहली बार किस ओलंपिक खेलों में भाग लिया था? तो वो लिया था 1900 के ओलंपिक खेलों में, ठीक है। 1920 में ओलंपिक के ग्रीष्मकालीन खेलों में पहली बार एक टीम भेजी थी भारत ने। टोक्यो 2020 के ओलंपिक के बाद स्पोर्ट्स वाइज भारत के जो पदक है वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। देखिए, फील्ड हॉकी में 12, शूटिंग में 4, एथलेटिक्स में 4, रेसलिंग में 7, बैडमिंटन में 3, ये सारे जो टोटल पदक हैं वो आपको पता है। ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी वो कौन थी? तो वो थी कर्णम मल्लेश्वरी। ये भी फैक्ट में है, फैक्ट आपको याद रखना है। ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली महिला पहलवान वो भी साक्षी मलिक। ये सारे फैक्ट है ओलंपिक से रिलेटेड, तो आपको पूरा ध्यान से पढ़ना है क्योंकि ओलंपिक से क्वेश्चन जरूर आएगा। अगला क्वेश्चन है, 2022 में त्रिपुरा के राज्यसभा सदस्य कौन नियुक्त हुए हैं? त्रिपुरा से रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी पूछे जा रहे हैं। अभी क्या है कि पिछले दिनों राजस्थान में एक एग्जाम हुआ CET, तो उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि त्रिपुरा में नए मुख्यमंत्री कौन है, ठीक है ना। तो अभी मुख्यमंत्री पहले ये थे विप्लव कुमार देव, तो अब बन गए हैं कौन? विप्लव कुमार के देव के जगह माणिक साहब ने, ठीक है ना। तो 22 सितंबर 2022 से माणिक साहब, और इन्हें भेज दिया गया राज्यसभा। तो यहाँ पर पूछा राज्यसभा सदस्य कौन नियुक्त हुआ है? तो विप्लव कुमार देव हुआ है। और यदि CM का पूछे तो माणिक साहब, ठीक है। और देखिए, एक बार फिर से क्वेश्चन आया, आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, आपको जो रिवीजन है वो करते रहना है, और जो शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहे हैं उनको भी ध्यान में देखना है। ये वापस आ सकते हैं क्वेश्चन। तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। वापस ये जो फोक डांस है, क्लासिकल डांस है, वो आपको याद रखना है। बैडमिंटन में कितने अंक का गेम होता है? तो ये होता है 21 पॉइंट का गेम होता है। आप सभी को पता है, यदि आपने देखा है PV सिंधु के गेम्स जो ओलंपिक में हुए थे, आपको देखे हैं तो आपको पता होगा 21 पॉइंट्स का एक गेम होता है। टेबल टेनिस में 11 पॉइंट का और वॉलीबॉल में 25 पॉइंट का होता है। 2011 में सबसे अधिक महिला साक्षरता दर किस राज्य की है? केरल की है, सभी को पता है। लक्षद्वीप हैड द हाईएस्ट मेल लिटरेसी रेट। यदि पुरुषों की बात की जाए तो लक्षद्वीप सबसे ज़्यादा है। ऑल ओवर में बात की जाए तो केरल, जिसकी साक्षरता रेट है 74.4। ये डेटा है, आप पढ़ लेना। लिंगानुपात में भी केरल सबसे है और हरियाणा सबसे कम है।
साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन आए थे, रेडॉक्स अभिक्रिया का कोई उदाहरण है तो वो बताइए। तो आपको ये सूत्र है वो आपको पता, वो ऑप्शन में आया था, तो वही आंसर होगा जिसमें ऑक्सीकरण एवं अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। ये इसकी परिभाषा है। अगला क्वेश्चन, बालकृष्णन किससे वाद्य यंत्र से संबंधित है? बालकृष्णन तो ये कर्नाटक के संगीतकार थे बालकृष्णन, जो मैसूर परंपरा से थे और ये वीणा बजाते थे, वीणा वाद्य यंत्र है उससे संबंधित थे। यामिनी कृष्णमूर्ति से पूछा जाए तो ये भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी नृत्य के भारतीय नर्तकी हैं। और बाकी पंचवर्षीय योजना 5वीं और 6वीं में तो ये देखिए आप, जो रोलिंग प्लान भी आए थे बीच में, तो ये सारे क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, खाने की शुरुआत किस में होती है या मुख किस में बोलते हैं? तो मुख गुहा, आहार नाल का प्रथम भाग होता है मुख गुहा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है? देखिए पीछे क्वेश्चन आया था कि आपातकाल के दौरान कौन सा अनुच्छेद है वो निलंबित नहीं होता, तो वो यही था अनुच्छेद 21। ये प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, जीने का अधिकार है, तो ये निलंबित नहीं होता। देखिए क्वेश्चन हर शिफ्ट में जो है वो रिलेटेबल आ रहे हैं। आपको जो इसका जो रिव्यू है वो जरूर देखना चाहिए, एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन है उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आपको पढ़ने चाहिए और याद करने चाहिए, ताकि इससे आपका जो एग्जाम होगा वो आप पर जो यदि जो टॉपिक आपने नहीं पढ़े तो ये रिविजन से आपका काफ़ी अच्छा हो जाएगा पेपर। अगला क्वेश्चन है, क्रिमिनल केस कौन सा नहीं है? आपराधिक मामले, तो इससे रिलेटेड ये जो क्वेश्चन था नॉर्मल जो कंफर्म पता नहीं था, लेकिन इस हिसाब से कोई क्वेश्चन था तो इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सिविल सेवा में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो वो थे सत्येंद्र नाथ टैगोर, जो 1863 में हुए थे पहले जो सिविल सेवा में जाने वाले भारतीय। ठीक है। शिवरात्रि कौन से हिंदी महीने में आता है? ये भी आपका जो आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो ये फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को शिवरात्रि को महाशिवरात्रि कहा जाता है। ठीक है। स्किल इंडिया की अध्यक्षता किसने की? तो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप केंद्रीय मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने की थी, और इसके जो राज्य मंत्री है वो है श्री राजीव चंद्रशेखर। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है, ये पहले पेट्रोलियम मंत्री भी थे, तो अभी इन्होंने स्किल इंडिया की अध्यक्षता की। ठीक है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई के अध्यक्ष कौन है? सभी पार्टियों के अध्यक्ष को आपको नाम याद रखना है। तो विनोय विश्वम ये है सीपीआई के अध्यक्ष। राष्ट्रीय पार्टियाँ कौन कौन सी है? देखिए तृणमूल कांग्रेस है, बहुजन समाज पार्टी बीएसपी जिसे कहते हैं, बीजेपी है, और सीपीआई है, सीपीआईएम है, और कांग्रेस है, और इसके बाद अभी अभी जो एक नेशनल पार्टी बनी है वो है आम आदमी पार्टी, वो भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, नालंदा मठ बिहार में बौद्ध मठ, जो नालंदा मठ है वो कहाँ है? तो वो बिहार में है। ये बौद्ध मठ है। नालंदा परिसर की पूर्व दिशा में विहार या मठ है, और पश्चिम दिशा में चिया का यह मंदिर है। अगला क्वेश्चन है, एक चरवाहा गायों को लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर पैसे और पानी, ये इस टाइप का क्वेश्चन था, तो आपको याद रखना है, ये जो रीजनिंग टाइप में है तो वो उस हिसाब से याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली का राज्यपाल कौन है तो श्री वीके सक्सेना है, विनय कुमार सक्सेना। जो अनिल बैजल थे वो पहले थे, तो आपको याद रखना है उपराज्यपाल जो है एलजी है वो है विनय कुमार सक्सेना। इसी तरह से जो मेन यूटीज़ है उनके एलजी आपको याद रखना है, जैसे अंडमान निकोबार के हैं तो एडमिरल डीके जोशी है, चंडीगढ़ के हैं वो है बनवारी लाल पुरोहित, ये पहले तमिलनाडु के थे तो अभी चंडीगढ़ के हैं तो बनवारी लाल पुरोहित। ठीक है। बाकी याद रख लेना। अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं बार बार, जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है उनको भी याद रखना। तो ये था अस्पृश्यता का अंत। ठीक है ना, जो छुआछूत है ना उसका अंत। जो मेन आर्टिकल और है 14, 15, 16, 17, 18। जो 17 तो आपको पता है इससे रिलेटेड है। 14 में विधि के समक्ष समानता, 15 में धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेद किया जाता है तो उसको रोकना, और 18 में उपाधियों का। ये क्वेश्चन अगली आने वाले शिफ्ट में जरूर पूछा जाएगा, आप याद रख लेना। 19 में बोली की आज़ादी और 19 बी में सभा की आज़ादी जो रिलेटेड अनुच्छेद है। अगला क्वेश्चन है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है समुद्रगुप्त को। आप सभी को पता है। सभी वंश के जो साउथ के जो वंश है उनसे जो संस्थापक है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आप वो भी याद रखें। भारतीय निर्वाचन आयोग किस अनुच्छेद में है? तो ये आपके आर्टिकल 324 में है। आर्टिकल 324 में इंडियन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है। 368 में जो है आपका जो संविधान संशोधन का है वो आता है, तो आपको वो भी याद रखना है। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कब की थी? तो वो की थी 1875 में। 10 अप्रैल 1875 को दयानंद सरस्वती ने इसकी स्थापना की थी। राजा राममोहन रिलेटेड से भी क्वेश्चन आ सकता है। इन्होंने कौन कौन सी जो अखबार है वो लिखे हैं? तो संवाद कौमुदी, मिरातुल अखबार भी इन्होंने लिखा है। ब्रह्म समाज की स्थापना की है। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट होते हैं, हर एग्जाम में रिपीट होते हैं, और एसएससी खास तौर से इन्हें पूछता है, तो आप ये जो एक्स्ट्रा फैक्टर वो जरूर याद रखें। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है, देखिए व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ सर्विस सेक्टर कंट्रीब्यूशन इन इंडिया जीडीपी इन 1980s? 1980 में जो भारत के जीडीपी उससे रिलेटेड सर्विस सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है वो कितना था? तो आप देख सकते हैं 34 एग्रीकल्चर का था, इंडस्ट्री का था, और सर्विस का 40.5% था। भारत में नियमित जनगणना कितने वर्षों के अंतराल के बाद होती है? तो 10 वर्षों के बाद होती है, ये सभी को पता है। 2011 में जो जनगणना थी वो नियमित 15वीं जनगणना आयोजित थी। असम में कामाख्या मंदिर में कौन सा मेला बचा? तो ये अम्बुबाची मेला, ये भी आर्ट एंड कल्चर से है। आप लगातार पढ़ते रहिए, आपके आधे क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर से आ रहे हैं। तो अम्बुबाची मेला, कामाख्या माता मंदिर असम में पड़ता है। किस योजना का नाम बदलकर प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया गया है, या आवास संबंधित योजना? तो ये पहला था इंदिरा आवास योजना, इसका नाम बदलकर प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया गया है, और योजना से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ रहा है।
सिकंदर ए सानी यानी द्वितीय सिकंदर की उपाधि किसने धारण की थी? तो वो की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। ई कृष्णम अय्यर किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो ये भारतीय भरतनाट्यम से है, 1966 के हैं और इन्हें पद्मश्री मिला हुआ है। तो जिन जिन जो शास्त्रीय नृत्य से संबंधित जो भी है और जिन्हें पद्म पुरस्कार मिले हुए हैं उन्हें आप जरूर याद करें। संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप अवार्ड 2018 में भरतनाट्यम में किसे दिया गया? तो ये के कलाईसुंदरम पिल्लई भरतनाट्यम से, जाकिर हुसैन तबला में, सोनल मान सिंह इंडियन क्लासिकल डांसर है, ये भी रिलेटेड है तो सारे याद रखना है आपको। सोनल मान सिंह, यामिनी कृष्णमूर्ति, वो सारे हैं। मैग्नीशियम रिबन को हवा की उपस्थिति में जला जाता है तो किस रंग का पाउडर बनता है? तो ये बनता है आपका सफ़ेद मैग्नीशियम ऑक्साइड, सफ़ेद रंग का जो पाउडर है वो बनता है। सिलेंटेट्रा संघ का जंतु कौन सा है? कोरल, हाइड्रा, समुद्री एनिमोन और जेलीफिश, ये सारे सिलेंटेट्रा संघ के जो है ग्रुप के हैं वो जंतु हैं। मासिक धर्म पे मनाया जाने वाला पर्व कौन सा है? तो वो है रजो पर्व, ओडिशा में मनाया जाता है। देखो धानु यात्रा, वो सारे पर्व है ना, रज पर्व ये ओडिशा में मनाया जाता है। जीडीपी किस पर अंकलित किया जाता है? जो जीडीपी है वो उपभोग प्लस सकल प्लस सरकारी खर्चे, इन सब पर जो है आकलन किया जाता है। जो नया शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद है वो सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस मूल्यह्रास, ये फॉर्मूला है वो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये भी आपको याद रखना है। पहली बार रेडियो प्रसारण कहाँ से हुआ था? भारत में पहला रेडियो प्रसारण कहाँ से किया गया था? तो इसका क्वेश्चन है जून 1923 में बॉम्बे के रेडियो क्लब ने देश में पहली बार प्रसारण किया था। इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 4 एथलेटिक्स 2022 कहाँ पर आयोजित हुआ? भुवनेश्वर में 24 मई को यहाँ पर आयोजित हुआ। ओडिशा के भुवनेश्वर में जो इंडियन ग्रैंड प्रिक्स ये रिलेटेड होती है, जो रेसिंग कार्स की जो रेस होती है ना उससे रिलेटेड है, तो वो कहाँ हुई थी? भुवनेश्वर ओडिशा में। मार्च 2022 में इंडिया वाटर पिच पायलट स्केट चैलेंज किसने लॉन्च किया? तो मंत्री हरदीप सिंह पुरी है, इन्होंने ये लॉन्च किया इंडिया वाटर पिच पायलट जो स्केल प्रोजेक्ट है वो। अंतर्राष्ट्रीय लूसोफोन महोत्सव 2022 कहाँ पर मनाया गया? ये गोवा में मनाया गया। विदेश मंत्रालय ने इसकी थीम पर जो सांस्कृतिक संबंध परिषद और गोवा सरकार के साथ साझेदारी में मनाया गया और ये गोवा मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय लूसोफोन। 1983 क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल में सबसे ज़्यादा रन किसने बनाए थे? तो क्रिस श्रीकांत। देखिए करंट के जो भी कोई अभी जो चर्चा में होते हैं ना तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। अब 1983 क्रिकेट वर्ल्ड कप क्यों पूछा गया? इसके दो रीज़न है। एक तो अभी जो क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ इस कारण, दूसरा एक फिल्म भी बनी है इसके ऊपर, तो चर्चा में जो भी टॉपिक रहता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछेंगे। तो 1983 क्रिकेट वर्ल्ड कप से रिलेटेड जो फैक्ट है वो आपको यहाँ पर दिए गए। 2019 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेज़बानी किसने की? तो वो की कतर ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे आने वाले शिफ्टों में रिपीट होगा ये क्वेश्चन, दोहा कतर में हुआ है। फीफा से रिलेटेड भी क्वेश्चन आएगा। तो और 2023 में कहाँ होगा? तो बुडापेस्ट हंगरी में ये एथलेटिक्स चैंपियनशिप होगी। 2022 में होस्ट सिटी हो गया ऑर्गियन, ठीक है। स्वतंत्रता के समय भारत में कितनी जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी? तो 72.7% जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी स्वतंत्रता के समय। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस देश से लिया गया? ये अन्य देशों से अपने संविधान में जो भी आर्टिकल लिए गए हैं तो उनसे संबंधित है। तो राष्ट्रपति का पद है वो ब्रिटेन से लिया गया। राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका है वो आयरलैंड से लिया गया। राष्ट्रपति महाभियोग अमेरिका से लिया गया। अगला क्वेश्चन है मोहिनी अट्टम किस राज्य से आता है? तीसरा क्वेश्चन आया है लगातार 3 शिफ्टों में, तो ये केरल से आया है मोहिनी अट्टम। संविधान में राज्य की कार्यपालिका शक्ति किस अनुच्छेद में है? ये आर्टिकल 154 में है। संविधान की में राज्य की कार्यपालिका शक्ति जो है वो आर्टिकल 154 भाग 4 है, आर्टिकल 154 से 237। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र कौन सा होता है या इसका अन्य नाम क्या है? तो ऑयल ऑफ विट्रोल कहता है, इसे याद रखना है सल्फ्यूरिक अम्ल। और HCl को म्यूरेटिक एसिड। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा फल रेशेदार फसल नहीं है? रेशेदार फसलें वो होती है जिन्हें कागज, वस्त्र, रस्सी इत्यादि से बनाई जाती है, जैसे कपास, जूट, केनाफ जो भी है ये रेशेदार फसल होती है। तो आपको ऑप्शन में देख लेना कौन सी रेशेदार फसल है और कौन सी नहीं है। 3 तलाक कब हटाया गया? ये करंट से रिलेटेड क्वेश्चन था, मेन आर्टिकल था, तो ये आपके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इससे रिलेटेड जो भी फैक्ट है वो यहाँ पर दिए गए हैं। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में लगभग कितने वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 7000 वर्ष पूर्व रेशम बनाने की जो तकनीक है वो हुई थी और इसी के बेस पर जो सिल्क रूट बनाया गया था, रेशम मार्ग बनाया गया था। भारत में काम के बदले भोजन कार्यक्रम कब शुरू किया? ये 1977 1978। ये पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड क्वेश्चन है। आपको ये मत सोचना कि ये कहाँ से पूछ लिया, ये 5 ईयर प्लान से रिलेटेड क्वेश्चन है। चूना पत्थर का उपयोग कच्चे माल के रूप में कौन करता है? तो ये सीमेंट इंडस्ट्री है वो करती है। सीमेंट में चूना पत्थर कच्चे माल के रूप में यूज होता है। टेक कॉन्क्लेव का उद्घाटन किस केंद्रीय मंत्री ने किया? तो पता है इन्फॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी मंत्री अश्विनी वैष्णव है और रेल मंत्री भी यही है, तो इन्होंने इस टेक कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया। ये थे आज के जो 70 क्वेश्चन थे। आपके 80 में से 70 क्वेश्चन मेरे पास आए थे और ओरिजिनल क्वेश्चन है, आप सभी को पता है। और ये वापस आगे आने वाले शिफ्टों में वापस आ सकते हैं, तो आप इन्हें जरूर पढ़िए और आगे आने वाले शिफ्टों के क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर मिलेगा। तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को फॉलो कर दीजिए और नीचे टेलीग्राम चैनल का भी जो लिंक है वो पर भी जाकर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर दीजिए। थैंक यू।